नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, तो वहीं रविवार को उन्होंने उत्तराखंड के राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज के कैडेटों के संबोधित किया और साथ ही पौधारोपण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लड़कियों को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और वैश्विक कल्याण में योगदान करने के लिए तैयार किया जा रहा है। उन्होंने सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश देने के निर्णय को परिवर्तनकारी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह कदम दर्शाता है कि लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। Friends, reflecting our age-old spirit, a sense of our civilization, our Bharat has not only mainstreamed sustainability into domestic governance, but also steered global commitments. Because we don't take ourselves separate from the world. We say world is one family, Vasudhaiva Kutumbakam. We spearheaded the International Solar Alliance. It is headquartered in Gurugram. More than 125 countries are its members, and launched the Green Credit Initiative at COP28. India hosts 85 Ramsar sites. You are trained people, you know the importance of it. This is the second largest network in Asia. Friends, India G20 defined to the world what India is. But it will ever be remembered for one aspect, and that aspect is the motto. उधर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने गृह क्षेत्र खटीमा के शहीद स्मारक पहुंचकर उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद राज्य आंदोलनकारियों की मूर्तियों पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राज्य आंदोलनकारी शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। सीएम धामी ने कहा कि खटीमा की भूमि उत्तराखंड की जननी है, क्योंकि सर्वप्रथम 1 सितंबर 1994 के दिन खटीमा की इसी भूमि पर 7 राज्य आंदोलनकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके बाद मसूरी और अन्य जगह पर भी आंदोलन ने तेजी पकड़ी, जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। जर्नी को उत्तराखंड की जर्नी भी कहा जा सकता है, क्योंकि 1 सितंबर 1994 को यहाँ आंदोलन हुआ और उसी आंदोलन में 7 लोगों ने अपना बलिदान किया, सर्वोच्च बलिदान किया उत्तराखंड राज्य को बनाने में। उसके दूसरे दिन मसूरी में गोलीकांड हुआ। 2 अक्टूबर को रामपुर बिरहा कांड हुआ, और ये सभी कांड हमारे जो है राज्य को हिला देने वाले थे। उस समय बहुत विकराल स्थिति। उसके बाद हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी, हमारे बलिदान पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान किया। उन सभी को मैं आज नमन करता हूँ, सभी प्रणाम करता हूँ। और ये हम संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य के बलिदानियों का, उत्तराखंड आंदोलनकारियों सबलों के उत्तराखंड का निर्माण हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय आज उत्तराखंड से आगे बढ़ रहा है। अनेक अनेक काम यहाँ पर हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हम आगे बढ़ रहे हैं, हेल्थ के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उधर उत्तराखंड राज्य आंदोलन गोलीकांड में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर सपूतों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद अजय भट्ट ने 30वीं बरसी पर खटीमा शहीद स्मारक स्थल पहुंचकर शहीदों को नमन करते हुए उनकी प्रतिमा पर पुष्प और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारियों, राजनीतिक सामाजिक संगठनों और खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी और रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा सहित क्षेत्र के तमाम गणमान्य नागरिकों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किया। तो सीएम धामी ने शहीदों को याद किया और साथ ही श्रद्धासुमन अर्पित किया। सांसद अजय भट्ट भी यहां पर मौजूद रहे। तस्वीर आपके सामने है जहां पर सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की।
खटीमा की धरती को उत्तराखंड की जननी भी कहा जा सकता है, क्योंकि 1 सितंबर 1994 को यहाँ आंदोलन हुआ और उसी आंदोलन में 7 लोगों ने अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए। उसके दूसरे दिन मसूरी में गोलीकांड हुआ, फिर 2 अक्टूबर को रामपुर तिरहा कांड हुआ और ये सभी कांड हमारे जो है राज्य को हिला देने वाले थे। उस समय बहुत विकराल स्थिति थी। उसके बावजूद भी हमारे उत्तराखंड के आंदोलनकारी, हमारे बलिदानी पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने सपनों का उत्तराखंड बनाने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन सभी को मैं आज नमन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं और ये हम संकल्प लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य के बलिदानियों का, उत्तराखंड आंदोलनकारियों के सपनों के उत्तराखंड का निर्माण करेंगे। उधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री मथुरादत्त जोशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के खटीमा गोलीकांड 1 सितंबर 1994 को हुआ था। इस घटना में 7 लोग शहीद हो गए थे और कई लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद 2 सितंबर 1994 को मसूरी में विरोध प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान भी हजारों की संख्या में आंदोलनकारी सड़कों पर उतरे थे। देखिए, आज खटीमा गोलीकांड की बरसी है, जिसमें हमारे 7 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। सबसे पहले तो मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से खटीमा गोलीकांड के शहीदों को प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। उनके परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। आज बड़े संघर्ष के बाद उन शहीदों की शहादत से हमको ये राज्य मिला है और इस राज्य को आगे बढ़ाने का दायित्व तो हमारे पर है, विशेषकर नौजवान साथियों पर, माताओं और बहनों के ऊपर है। मातृशक्ति ने बड़ी लड़ाई लड़ी थी। और इस बीच बड़ी खबर हरिद्वार से आ रही है, जहां पर ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की हरिद्वार से, जहां पर शहर के बीचों बीच चंद्राचार्य चौक पर यह वारदात हुई है। श्री बालाजी ज्वेलर्स में घुसे हथियारबंद बदमाश, शोरूम में फायरिंग करने की भी चर्चा। बड़ी खबर इस वक्त की पहुंचा रहे पुलिस मौके पर कर रही जांच पड़ताल, नुकसान का आकलन जारी है। पुलिस की कार्यशैली से व्यापारी बिल्कुल पूरी तरीके से नाराज। बड़ी खबर हरिद्वार से आप तक पहुंचा रहे हैं। श्री बालाजी ज्वेलर्स में घुसे हथियारबंद बदमाश, शोरूम में फायरिंग करने की भी चर्चा। पुलिस मौके पर कर रही जांच पड़ताल। इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती का मामला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की, श्री बालाजी ज्वेलर्स में हथियारबंद बदमाश जो है घुसने की खबर। इस वक्त की बड़ी खबर हरिद्वार से, ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती। शहर के बीचों बीच चंद्राचार्य चौक पर यह पूरी वारदात हुई है। तस्वीर देखिए आप, ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती के बाद जिस तरीके से जो है पुलिस प्रशासन को यह सूचना मिली, पुलिस प्रशासन भी अपनी जांच पड़ताल में लगा हुआ है। ज्वेलरी शॉप में दिन दहाड़े डकैती की यह खबर हरिद्वार से है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य अल्मोड़ा पहुंची हैं। इस दौरान रेखा आर्य का भव्य स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। बता दें कि इस विक्टोरिया क्रिकेट प्रतियोगिता में प्रदेश भर से 7 टीमें प्रतिभाग कर रही हैं। मैच में उद्घाटन अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो है कई योजनाएं लागू कर रही है और खेल मैदानों को अत्याधुनिक जो है व्यवस्था दी जा रही है ताकि खेल प्रतिभाओं में निखार आ सके। निश्चित रूप से स्टेडियम की रौनक ये होती है कि वहाँ पे खेल प्रतियोगिताएं होती रहे और अपने इस हेमवती नंदन बहुगुणा स्टेडियम में इस प्रकार की प्रतियोगिताओं होती रहे, इसके लिए सरकार ने, खेल विभाग ने जबरदस्त सुविधाएं भी यहाँ पर दी हैं। और मुझे आज बेहद खुशी है कि आज यहाँ पर क्रिकेट प्रीमियर लीग जो है वो आयोजित किया जा रहा है।
हमारे सभी जिले से लेकर हमारे अन्य जिलों के बच्चे यहाँ पे आज प्रतिभाग कर रहे हैं। निश्चित रूप से खेल भावना से खेल को निखार मिलता है, खिलाड़ियों को निखार मिलता है। मैं समझती हूँ कि ये आयोजक मंडल जो है वो बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने इस प्रकार का विचार किया और इस प्रकार के साहस के साथ में हमारे बच्चों का एक सुनहरा अवसर दिया। उधर उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता हर एक द्वार का नारा लेकर मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता ने काशीपुर नगर क्षेत्र के मोहल्ला अली खां, हजरत नगर, दादा मियां समेत कई इलाकों में रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य शिविर और वृक्षारोपण कार्यक्रम सहित सभाओं का आयोजन किया, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शुमार राम मेहरोत्रा और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन समेत तमाम लोग जो है उपस्थित रहे। काशीपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष और पीसीओ के चेयरमैन जो लगातार समाज सेवा के रूप में जाने जाते हैं, ऐसे आदरणीय राम मेहरोत्रा जी का जन्मदिन था और आज उनके जन्मदिन के अवसर पर काशीपुर के प्राइम हॉस्पिटल के सौजन्य से यहाँ निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ क्षेत्रवासियों ने इसका लाभ लिया है और मैं कहना चाहता हूँ कि अपने प्राइम हॉस्पिटल का, क्योंकि प्राइम हॉस्पिटल ने लगातार काशीपुर क्षेत्र के लिए और काशीपुर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जितना स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान शिविर और आंखों के लिए किया है, मैं समझता हूँ कि लगातार अपने आदरणीय विमल बोरा जी के द्वारा। आज मेरा जन्मदिन है और हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सब में बड़ा उत्साह है और उसी के तहत हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे द्वारा आज यहाँ पर सेवा भाव से रक्तदान शिविर और बॉडी चेकअप का कार्यक्रम यहाँ पर प्राइम हॉस्पिटल द्वारा रखा गया है और उसमें काफी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जो जिन्हें चेकअप कराना है वो मौजूद है। साथ ही साथ हम लोग आज जो हमारा होटल है बोटिंग हाउस, उसमें हम एनजीओ 22 एनजीओ के बच्चों और जो हमारा सुभाष स्कूल है। उधर श्रीनगर गढ़वाल में स्थानीय लोगों ने श्रीनगर कोतवाली का घेराव किया। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने रोष व्यक्त किया। बता दें कि बीजेपी नेता लखपत भंडारी ने कहा, श्रीनगर में विशेष समुदाय के युवक हिंदू समुदाय की युवतियों को टारगेट कर लफ्ज़ जिहाद में फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी नेता लखपत भंडारी ने कहा कि पूर्व में भी एक विशेष समुदाय का युवक हिंदू नाम का इस्तेमाल कर फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करता था। अब एक बार फिर विशेष समुदाय के युवक ने हिंदू लड़कियों से बातचीत कर उसकी कॉल रिकॉर्डिंग की है, जिससे वह कोई साजिश रच सकती है। बता दें कि लखपत भंडारी ने कहा कि पुलिस को श्रीनगर में वेरिफिकेशन ड्राइव चलानी चाहिए, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। श्रीनगर में क्या हो रहा है? श्रीनगर क्या चारों तरफ ये हो रहा है कि लगातार हिंदू बेटियों को अपने जाल में फंसाने का काम किया जा रहा है। हम लोगों ने थाने आए, थाने में स्पष्ट कहा कि इस प्रकार के जो तत्व आ रहे हैं, अच्छा एक विशेष समुदाय, भाई तुम हमारी हिंदू लड़कियों को क्यों फंसाने पे लगे हो? क्यों उनको जो है उनको आप जो है अपने जाल में फंसा करके ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हो? और इन्होंने क्या करा, देखो नया ताजा मामला क्या है, हम 84 की घटना छोड़ दें, हम उस अमित रावत की घटना छोड़ दें, हम सब ये नाइयों का, एक तो नाई कनेक्शन आ रहा सारा। नंबर 2 चीज कि इन्होंने क्या करा कि हमारी बेटी की रिकॉर्डिंग करके, और पता नहीं कितने बेटियों की रिकॉर्डिंग करी हुई है जिसको ब्लैकमेल करने के लिए। बीजेपी नए सदस्यों को जोड़ने के लिए इन दिनों सदस्यता अभियान जो है चला रही है, जिसके तहत जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इस पर जानकारी देते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि 3 सितंबर को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र और सीएम पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाकर जो है इस महाअभियान की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत जो है प्रदेश में 30 लाख नए सदस्य बनाए जाएंगे।
उधर कुमाऊं कमिश्नर के जनता दरबार में बड़ी संख्या में ब्याज माफियाओं के बाद एक कारनामे खुल रहे हैं। शिकायतकर्ताओं द्वारा ब्याज पर रकम दिए जाने के एवज में ब्लैंक चेक लिए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें आई हैं। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने जनता दरबार में शिकायतकर्ताओं द्वारा ब्याज पर रकम दिए जाने के एवज में ब्लैंक चेक लिए जाने और उनका दुरुपयोग किए जाने की शिकायतें की हैं। बता दें कि जिस पर कुमाऊं कमिश्नर ने संज्ञान लेते हुए पुलिस को भी कई मामलों में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जहां पे कि ब्याज पे पैसा दिया जा रहा है। पहली बात तो ये इलीगल है, आप नहीं दे सकते हैं। कुछ लोगों के पास साहूकारा लाइसेंस मिला हुआ है, वो इस काम को कर सकते हैं। हो इसमें ये रहा है कि जो ब्याज देता है वो बदले में 3-4 ब्लैंक चेक्स ले रहा है और उसके बाद उन ब्लैंक चेक्स को लेके वो बीच बीच में कुछ ना कुछ चीजें भरता रहता है और इसका फिर यूज या मिसयूज जो भी आप कहें वो करता है और दूसरे व्यक्ति को परेशानी होती है। अगर कोई किसी से पैसे भी ले रहा है दोस्ती के नाते या किसी और वजह से और वो पैसा के एवज में वो चेक दे भी रहा है तो वो डेफिनेटली उसमें अमाउंट भरा हुआ होना चाहिए कि कितने रुपये का है। अगर उसको आप खाली ही छोड़ देंगे तो उसका कोई भी दुरुपयोग। उधर उधम सिंह नगर जिला पुलिस विभाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने अपनी ही फेसबुक आईडी से जिले के कप्तान को ही मारने की धमकी दे डाली। मैसेज सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो पुलिस अधिकारी हरकत में आ गए। बता दें कि थाना पंतनगर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि सिरफरे ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर पुलिस कप्तान के नाम धमकी भरा मैसेज फेसबुक पर पोस्ट किया है। देखिए, कल एक फेसबुक पोस्ट संज्ञान में आई थी जिसमें एक यूजर है अभिषेक मिश्रा, उनके द्वारा एसएसपी उधम सिंह नगर के लिए एक पोस्ट किया गया था आपत्तिजनक और उसमें उनके द्वारा जो कुख्यात गैंगस्टर है लॉरेंस बिश्नोई उसका भी नाम लिया गया था। तुरंत पुलिस द्वारा इस मामले का संज्ञान लिया गया और इसमें साइबर सेल द्वारा एक विस्तृत जांच कराई जा रही है कि आखिर इस यूजर हैंडल के पीछे आखिर कौन है। उधर जनपद पौड़ी पुलिस के सैनिक मनोज चंद्र शर्मा अधिवर्षता पूर्ण कर सेवानिवृत्त हो गए हैं। आपको बता दें कि उनकी सेवानिवृत्ति के अवसर पर पुलिस लाइन पौड़ी में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस के जवान मनोज चंद्र शर्मा को स्मृति चिन्ह, शॉल और उपहार भेंट करते हुए पुलिस परिवार की ओर से उनकी सेवानिवृत्ति पर सुखद शांति और स्वस्थ जीवन के साथ ही सुखद पारिवारिक जीवन की कामना की। सैनिक 2008 सितंबर माह में भारतीय वायुसेना में 20 साल की सेवा करने के उपरांत पुलिस में आया था और मैंने अपना कर्तव्य जो भी मुझे दिया गया उसको काफी निष्ठा से संपादित किया। बहुत अधिकारियों के साथ भी मुझे काम करने को मौका मिला, मैंने बहुत कुछ सीखा। पुलिसिंग में मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा जॉब है कि जो कुछ। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।